समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है कौन कौन? 1,2 4, y 1, 6 3, 5। यहां कह रहा है क्वेश्चन की x, y का मान निकालना है। सब निर्देशांक दिया हुआ है चतुर्भुज के। चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो कह रहा है कि y का और x का मान निकालना है। मतलब एक से अधिक तरीका हो सकता है। सबसे आसान तरीका बताते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और विकर्ण बराबर होते हैं कि नहीं? देखने से स्पष्ट है कि बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब कि अगर इसको हम P बिंदु मान लेते हैं तो AC का मध्य बिंदु भी P होगा और BD का मध्य बिंदु भी P होगा। समझ में आ रहा है? दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा? P ही होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में काट देते हैं। तो इसका भी BD का अगर P पर काट देंगे तो BD आधा आधा मिलेगा ना, और AC को काट देंगे तो वो भी आधा आधा मिलेगा। भले बड़ा छोटा मिले, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन P दोनों विकर्णों का क्या है? मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर विकर्ण ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दोनों का निर्देशांक P है, तो हो जाएगा AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 क्या है जी? 1 प्लस x है कि नहीं है, बटा 2, 2 प्लस 6 बटा 2। ये हो गया AC का, बराबर BD का 3 प्लस 4 बटा 2, 5 प्लस y बटा 2। समझ में आ रहा है? 1 प्लस x बटा 2, 8, मतलब सीधा 4 कर दो, हो जाएगा 4, बराबर 7 बटा 2, अब ये कौन? ये है हमारा x निर्देशांक, ये है y। ये क्या है? x, ये क्या है? y। अब दोनों निर्देशांकों की तुलना कर देते हैं, x तथा y दोनों तुलना करने पर ये है 1 प्लस x बटा 2 बराबर, ये इसके साथ होगा और ये हो जाएगा इसके साथ, बराबर 7 बटा 2। तिर्यक गुणन हो जाएगा, ये 2 2 काटा दो, तो x बराबर 7 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा?
x बराबर 6। पुनः ये 4 बराबर कर दो इतना, 5 प्लस y बटा 2 बराबर 4। 5 प्लस y बराबर 8। y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5। y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो x और y का मान आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया गया है 2, -3। मतलब एक वृत्त है दिया गया है, ये है ए और ये है, और ये क्या है केंद्र है, केंद्र को हम P मान लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि ए बी, ए का निर्देशांक कितना दिया है? नहीं दिया है, तो हम x, y मान लेते हैं। बी का निर्देशांक कितना दिया है? 1,4। माइनस माइनस में नहीं ना है कोई। पी का कितना दिया है? 2, -3। चलो, अब ये सब लोग जानते हो कि P से वृत्त के कहीं भी परिधि पर जब हम दूरी खींचे तो सभी दूरियां बराबर होती है, और यह क्या कहलाता है? त्रिज्या। मतलब AP क्या है और BP क्या है, और सभी त्रिज्या क्या होती है? बराबर। मतलब A से B तक जब व्यास है तो P इसका मध्य बिंदु हो सकता है, एकदम ठीक बीच में होता है ना केंद्र। तो बस इसमें यही समझना है, P क्या है इसका? AB का मध्य बिंदु। P AB व्यास का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा? क्योंकि केंद्र है। तो मध्य बिंदु के सूत्र से P का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है कि नहीं? P का निर्देशांक कितना दिया है जी? 2, -3 दिया है, बराबर x प्लस 1 बटा 2। ये x प्लस 1 ना, x1 x2 कोमा y प्लस 4 बटा, समझ में आ रहा है? ऐसा ही हो कर रहे हो, ये इससे और ये इससे x तथा y तुलना करने पर तो x प्लस 1 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा? 3। 3 आया यहां। अब y निर्देशांक का तुलना करते हैं। यहां लिख दो जब, यहां फिर लिख दो जब, -3 और इसको तुलना करेंगे तो y प्लस 4 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? गुणा कर देते हैं, y प्लस 4 बराबर -6। तो हो जाएगा y बराबर -6 माइनस y बराबर
-10 हो जाएगा, तो -10। अब ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या माने हैं हम लोग, x, y। तो x के जगहिया पर क्या पुट करेंगे, 3, और y के जगह पर क्या करेंगे, -10। तो 3, माइनस आ रहा है। तो चलो हो गया आंसर।